हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड चैप्टर ऑफ एथिकल हैकिंग। ये हमारा चैप्टर 3 है और इसके अंदर हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है सिस्टम फंडामेंटल्स। सिस्टम फंडामेंटल्स टॉपिक एथिकल हैकिंग में बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको बेसिक नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज नहीं है तो एथिकल हैकिंग के बारे में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना ही जान पाएंगे, क्योंकि केवल जानना ही सब कुछ नहीं होता। हमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल से पहले आपको कुछ टॉपिक्स जो नेटवर्किंग में बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल्स और टीसीपी आईपी स्विट्स और आईपी सबनेटिंग्स होती क्या है। ये सारे टॉपिक्स केवल बहुत ही बेसिक लेवल पे है, क्योंकि मैं आपको केवल बेसिक लेवल पे ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्योंकि अगर हम इसके अंदर जाएंगे, बड़े बड़े डीप नॉलेज के अंदर जाएंगे तो काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो मैं केवल बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी आगे की नॉलेज आपको खुद को ट्राई करनी पड़ेगी। नहीं तो आगे की आने वाले वीडियोस में हम कवर भी कर लेंगे, इसके लिए स्पेशल नेटवर्किंग के वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यही है, नेटवर्क टोपोलॉजीज होती क्या है। इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि नेटवर्क टोपोलॉजी फिजिकल साइट, नेटवर्क का फिजिकल साइट रिप्रेजेंट करती है कि फिजिकल हमारा नेटवर्क किस तरीके से होगा, और पूरे सिस्टम की एक तरह से बेस है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में दो, एक तरह से कह सकते हैं दो चीज़ें हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, दो कंसेप्ट है। अब दो कंसेप्ट कौन कौन से, एक तो फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क और दूसरा है लॉजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क। फिजिकल लेआउट, किसी भी नेटवर्क का फिजिकल लेआउट की अगर बात करें तो फिजिकल लेआउट में हमेशा फिजिकल चीज़ें आती है, जैसे कि वायरिंग, केबल और जो डिवाइसेस कनेक्टेड है केबल से वो सभी। तो इसमें जो टोपोलॉजीज जो आएगी वो आएगी बस टोपोलॉजी, रिंग, स्टार, मैश एंड हाइब्रिड टोपोलॉजीज। और बात करें लॉजिकल लेआउट की, तो लॉजिकल लेआउट में हम देखेंगे कि डेटा किस तरीके से नेटवर्क में एक्सेस हो रहा है, किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं, और डेटा का फ्लो और इन्फॉर्मेशन किस तरीके से जा रहा है। अगर दूसरी शब्दों में कहा जाए तो इसमें वो सभी चीज़ें आएगी जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, फिजिकली चीज़ नहीं आएगी, केवल लॉजिकली। हम लॉजिकली के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फिजिकली डिज़ाइन, फिजिकली लेआउट के बारे में कुछ जान लें। सबसे पहले जो लेआउट या टोपोलॉजी हमारे पास आती है वो है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जैसे कि डायग्राम में देख सकते हो, इसमें एक बैकबोन केबल होती है, उस केबल से सभी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इसकी ये है कि ये बहुत सिंपल है, और सिंपल टोपोलॉजी या सिंपल डिज़ाइन में खामियां भी बहुत जल्दी आती है। अब इसकी खामियों की बात करें तो अगर ये केबल ख़राब हो जाती है, केबल में कट लग जाता है, तो कोई सारे डिवाइसेस अपने आप ही बंद हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि जो लाइटों की लड़ी होती है, अगर उसमें एक बल्ब निकाल दे तो सभी बल्ब बंद हो जाते हैं। उसी तरीके से इसमें भी अगर एक बार वायर में कट लग गया, ख़राब हो गया, तो सभी डिवाइसेस बंद हो जाएंगे। हमारी नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक तरह से बस टोपोलॉजी की तरह काम करती है, लेकिन इसमें थोड़ा नयापन है। नयापन ये है कि रिंग टोपोलॉजी में सिंगल वायर भी यूज़ में लिए जाते हैं और डबल वायर भी। वो डबल वायर इसलिए यूज़ में लिए जाते हैं कि अगर एक वायर ख़राब हो जाता है तो दूसरा वायर उसकी जगह ले ले और काम चलता रहे, जिससे हमारा नेटवर्क डिस्टर्ब ना हो। नॉर्मली जो ये जिस काम में लिए जाते हैं वो है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस के लिए। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में अगर देखा जाए तो एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होता है जो हब भी हो सकता है या मॉडेम भी हो सकता है, उससे सभी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि बाय चांस अगर एक वायर या एक कंप्यूटर का वायर ख़राब होता है तो बाकी सभी ऑफलाइन नहीं होते, केवल जिस कंप्यूटर का वायर ख़राब है केवल वही ऑफलाइन होगा। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे हमारा हब या मॉडेम ही ख़राब हो जाता है तो सभी डिवाइसेस ऑफलाइन चले जाएंगे।
नेक्स्ट है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर एक से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है, और इसमें जो केबल होती है वो काफ़ी सारे, मतलब एक तरह से केबल्स का जाल बिछा होता है इस नेटवर्क के अंदर। दिखने में तो बहुत ही मैश टाइप का काफ़ी बिगड़ा हुआ सा दिखता है टोपोलॉजी, लेकिन बहुत ही अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी है, क्योंकि जो हमारा नेटवर्क है, इंटरनेट नेटवर्क, वो इसी टोपोलॉजी में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब, हाइब्रिड का मीनिंग ही होती है कि दो या दो से अधिक चीज़ों को अगर मिला दे तो वो हाइब्रिड हो जाती है। अगर हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी में हम कह सकते हैं कि अगर हमने दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज को एक साथ मिला दिया तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी में मिल जाएगी या बन जाएगी। आजकल ज़्यादातर जो भी हम टोपोलॉजीज़ को यूज़ लेते हैं नॉर्मल लाइफ में, वो हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है, क्योंकि हम कोई भी टोपोलॉजी उठा के देख लीजिए, रिंग, स्टार, मैश, कोई भी, हम प्योर टोपोलॉजी यूज़ में नहीं लेते। हम दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी को एक साथ यूज़ करके एक नई टोपोलॉजी बनाते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा मेजर पॉइंट है वो है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या OSI मॉडल। OSI मॉडल बहुत ज़रूरी है, रीज़न इसलिए क्योंकि अगर हम नेटवर्क की बात करें और OSI मॉडल को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। OSI मॉडल बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमें बताता है कि लॉजिकल लेआउट किस तरीके से होगा। तो OSI मॉडल एक तरह से फ्रेमवर्क है जो नेटवर्क प्रोटोकॉल को इनेबल करता है, सॉफ्टवेयर और सिस्टम डिज़ाइन को एक जनरल सॉफ्टवेयर और सिस्टम डिज़ाइन के लिए एक जनरल गाइडलाइन सेट करता है। अब इसकी जो लेयर्स है वो 7 लेयर्स में बटी हुई है OSI मॉडल। सबसे पहले फिजिकल लेयर, नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। हर लेयर का अपना अपना काम है। तो सबसे पहले जो हमारे लेयर यूज़ में ले रहे हैं वो है लेयर 1 फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में वो सभी फिजिकल मीडिया और डिवाइसेस आते हैं जो फिजिकली एक्सेस्ड होते हैं और नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, जैसे कि RJ45 केबल्स और मॉडेम्स वगैरह। नेक्स्ट लेयर जो हमारी है वो डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम ये होता है कि वो डेटा को, मतलब ये इंश्योर करती है कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें कोई एरर ना आए, एरर फ्री हो। नेक्स्ट लेयर है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पैकेट्स का जाने का रास्ता या पाथ बनाती है। अब ये पाथ डिफरेंट प्रोटोकॉल को यूज़ में लेकर बनाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल्स का नाम दे रखा है। पहला है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और सेकंड है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो कई प्रोटोकॉल्स को यूज़ में लेकर ये पैकेट्स का रास्ता डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर करती है कि जो हम डेटा ट्रांसपोर्ट या सेंड कर रहे हैं वो सक्सेसफुली पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसके लिए जो 2 मेन प्रोटोकॉल्स यूज़ में लेती है वो प्रोटोकॉल्स है TCP और TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम होता है एक सेशन इस्टेब्लिश करना बिटवीन सिस्टम और दूसरे नेटवर्क के बीच। अब सेशन किसे कहते हैं या सेशन होता क्या है, जब हम नॉर्मली रिमोटली किसी सिस्टम को एक्सेस करते हैं तो हमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है, एक सेशन दिया जाता है, उसी को क्रिएट करने का काम करती है सेशन लेयर। हमारी नेक्स्ट लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड करती है डेटा का ट्रांसलेशन, यानी जो आपने डेटा भेजा है वो डेटा ढंग से पढ़ा जाए, पढ़ने की फॉर्म में हो। इसको बनाने का काम ढंग से पढ़ने की फॉर्म में बनाने का काम प्रेजेंटेशन लेयर करती है। नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर एक तरह से यूज़र प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, यानी यूज़र और सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को सिस्टम के द्वारा हम ऑपरेट कर सकते हैं। यानी यूज़र देख सकता है डेटा को कि वो किस तरीके से डेटा यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर हमें नेट पे या वेबसाइट पे हम कुछ चलाते हैं तो हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके
हम उस इंफॉर्मेशन को अपने सामने देख सकते हैं। वैसे ही ये एप्लीकेशन लेयर अलग अलग प्रोटोकॉल यूज़ लेती है, जैसे कि FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट है TCP/IP या TCP/IP स्वीट। TCP का फुल फॉर्म आपने पहले ही पढ़ चुके होंगे और ज़्यादातर आप इसके बारे में जानते भी होंगे। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग है कि ये कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, उसे वेरीफाई करता है और तब तक कनेक्शन बना के रखता है जब तक कि डेटा ट्रांसफ़र ना हो जाए। अब इसे समझाने के लिए हमारे पास TCP 3-वे हैंडशेकिंग है या 3-वे हैंडशेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। TCP 3-वे हैंडशेकिंग में हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम भेजने वाला, दूसरा रिसीव करने वाला। जो सेंडिंग सिस्टम है, सबसे पहले वो सिंक पैकेट भेजता है सिस्टम 2 को। सिस्टम 2 अगर उसे एक्सेप्ट करता है, यानी उसके सिंक पैकेट में जाता है कनेक्शन बनाने के लिए। अगर सिस्टम 2 कनेक्शन बनाना चाहता है तो उसे एक्सेप्ट करेगा और वो सिंक पैकेट प्लस SCK यानी एक्नॉलेज पैकेट वो सेंड करेगा, एक्नॉलेज फ्लैग सेंड करेगा वापस से सिस्टम 1 के पास। ये सिंक प्लस एक्नॉलेज फ्लैग बताता है कि सामने वाले सिस्टम ने आपका कनेक्शन स्वीकार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो वापस सिस्टम 1 को भेजते हैं। तो सिस्टम 1 आप सिस्टम 2 को ये कहने के लिए कि हाँ मैं भी आपसे इस्टेब्लिश्ड हो चुका हूँ डेटा भेजने के लिए, तो उसके लिए वो SCK यानी एक्नॉलेज फ्लैग ट्रांसफर करता है। ये है 3-वे हैंडशेकिंग। नेक्स्ट है IP सबनेटिंग। सबनेटिंग का मीनिंग जो है कि लॉजिकली ब्रेकडाउन करना किसी भी नेटवर्क के IPs को, या किसी भी नेटवर्क को अगर हम सब नेटवर्क में डिवाइड करना चाहते हैं तो IP सबनेटिंग बहुत ज़रूरी है आपको जानना। IP सबनेटिंग में होता क्या है कि हम बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमारी काफ़ी मदद मिलती है नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इसके बारे में हम आगे और भी जानेंगे, लेकिन ये अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपको ऐसा लगता है कि वीडियो ढंग से नहीं आ रहे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप के अपने कोई सजेशन या कमेंट्स है तो प्लीज़ ज़रूर लिखिए। जहाँ तक हो सका मैं उन्हें रिप्लाई करने की और उन पर अमल करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हो तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें और भी नए नए वीडियोस के लिए, और हमें लाइक करें सोशल मीडियाज़ पे, और हमारी वेबसाइट पे प्लीज़ विज़िट करें, जो हमारी वेबसाइट का नाम है hackandfun.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग।